कोरोना संकट के बीच देश के पश्चिमी राज्य एक और मुसीबत का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा समुद्री तूफान की मार झेल रहा है। ताउते तूफान तेजी से महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। कर्नाटक, केरल और गोवा में तबाही मचाने के बाद अब खतरा महाराष्ट्र पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान मुंबई से 200 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे के करीब ये तूफान मुंबई के सबसे पास से होकर गुजरेगा। अभी तूफान की रफ्तार की बात करें तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। गोवा में तूफान की वजह से कई पेड़ गिर गए हैं, जिससे 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। उत्तरी गोवा में बिजली के खंभों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कच्छ में मछुआरों का समंदर से रेस्क्यू किया गया है। मुंबई की बात करें तो यहां कल से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवाओं की वजह से माहिल के इलाके में कई पेड़ गिर गए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात किस तरीके के हैं। बात महाराष्ट्र की हो, गुजरात की हो, जो तटीय इलाके हैं जहां पर इसे पहुंचना है, और वो इलाके गोवा, कर्नाटक के जहां से ये होकर गुजर चुका है, वहां किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। पेड़ गिरे, तेज हवाएं चलने के बाद कई जगह मौत की भी खबरें आ रही हैं। इस वक्त की अगर हम अपडेट की बात करें तो बता दें आपको कि गोवा में तूफान की वजह से कई पेड़ गिरे हैं। 2 लोगों की मौत की खबर आई है। उत्तरी गोवा में बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। गुजरात के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर कच्छ में मछुआरों का समंदर से रेस्क्यू किया गया है। मुंबई में भी कल से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी तस्वीरें आप सुबह से ही एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को तटीय इलाके से दूर रहने को कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। तेज हवाओं की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पेड़ गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। तूफान के चलते गुजरात में 2 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। मुंबई में भी आज के दिन वैक्सीनेशन नहीं होगा। और आपको हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात ग्राउंड पर इस वक्त हैं। जहां पर भी इस तूफान का संकट मंडरा रहा है, वहां तेज हवाएं चल रही हैं, ऊंची लहरें उठ रही हैं। ताउते तूफान का असर गोवा में साफ दिख रहा है। कई इलाकों में पेड़, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। मौसम विभाग ने गोवा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कलंगूट से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट देखिए। चक्रवाती तूफान ताउते का गोवा में जबरदस्त तांडव देखने को मिला। परसों देर रात से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो कल देर रात तक शुरू रहा। और इस वक्त आपको कुछ तस्वीरें दिखा दी गोवा के कलंगुट इलाके की, नॉर्थ गोवा की तस्वीरें हैं। कुछ इस तरह से जो बिजली के खंभे हैं वो धराशायी तेज़ हवाओं की वजह से और बारिश की वजह से होने की वजह से इस पूरे इलाके की बिजली जो है वो यहाँ पर गुल हो गई। आपको बता दें कि कलंगुट नॉर्थ गोवा का एक ऐसा इलाका है जहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ के बीच का नज़ारा देखने लायक होता है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जिस तरह से ताउते तूफान ने तबाही मचाई है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि जगह जगह इस तरह से पेड़ जो है वो उखड़ गए हैं। कई सालों पुराने ये पेड़ थे, क्योंकि हवा का रुख इतना ज़्यादा था। जो जानकारी मौसम विभाग की तरफ से बताई जा रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो यहाँ पर बहती हुई दिख रही थी। करीबन 500 से ज़्यादा पेड़ जो है वो धराशायी हुए हैं। इस तरह की जानकारी गोवा सरकार की तरफ से दी गई है। जबकि 2 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि जो है वो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की है। हालांकि खतरा पूरी तरीके से गोवा से टल गया, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो जानकारी बताई जा रही है ये ज़रूर बताया जा रहा है कि जो चक्रवाती तूफान था वो करीबन 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी से कोंकण और महाराष्ट्र की तरफ उसने अपना रुख किया है। लेकिन अब भी पूरी तरीके से खतरा टल गया है, ये कहना फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर लोगों से विनती की है कि कोई ज़रूरी काम ना हो तो घर से फिलहाल बाहर ना निकले। लेकिन जो नुकसान अब तक हुआ है उसने निश्चित तौर पर गोवा के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें जो है वो आने वाले दिनों के लिए खड़ी कर दी है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है करीबन 70% ऐसे इलाके हैं जहाँ की बिजली जो है इस तूफान की वजह से इंटरप्ट हुई है। बिजली जो है वहाँ पर नहीं है। लोगों को कल देर रात को काफ़ी मुश्किलों का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ा है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, गोवा। तो ताउते तूफान को लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, इस पर हमारे रिपोर्टर्स की बड़ी फौज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अलग अलग इलाकों से अपडेट दे रही है। लेकिन मौसम विभाग ने ताउते पर क्या अपडेट दिया है,
ये आपके सामने रख रहे हैं। गुजरात दमन दीव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालात को देखते हुए अभी ताउते गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है, अभी उसको वहां पहुंचना बाकी है। शाम तक गुजरात तट पर पहुंचने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। गुजरात में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है ताउते से बचाने के लिए। गुजरात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 54 टीमें तैनात की गई हैं हालात से निपटने के लिए। मुंबई और ठाणे, पालघर, उत्तरी कोंकण में भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे में 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो आपको अब हम अलग अलग तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसके जरिए आप समझ सकें कि तूफान ने अब तक किस तरीके की तबाही लेकर आया है। देखिए 2 लोगों की मौत हो गई है। गोवा की बात करें तो उत्तरी गोवा की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। बिजली के खंभे यहां पर गिर चुके हैं। तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के यहाँ कच्छ में मछुआरों का रेस्क्यू किया गया है। उसके अलावा मुंबई के कई इलाकों में पेड़ गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। तेज हवाएं और बारिश जारी है। गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास की तस्वीरें देखिए, ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पर उठ रही हैं और ये तब है जब अभी तूफान यहाँ पहुंचा नहीं है और हालात लगातार कुछ इस तरीके के कि तैयारियां पूरी। ताउते का असर महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। मुंबई के माहिम इलाके से लता शर्मा की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मुंबई में चक्रवात ताउते का जो प्रभाव है दिखना शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं माहिम जंक्शन है। मैं माहिम के इलाके में अभी फिलहाल खड़ी हूँ। वहीं आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हवा के वजह से जो पेड़ हैं उखड़ के गिर चुके हैं। ये जो पेड़ है ये रात को जैसे कि हवा शुरू हो चुकी थी सोमवार सुबह से और रात को रविवार रात से ये जो हवा है तेजी से शुरू हो चुकी थी और अब ये जो है यहाँ पे उखड़े हुए पेड़ हैं। बीएमसी का इंतजार है जब वो आएंगी यहाँ पे आके इसका जो है साफ सफाई करेंगी, क्योंकि जैसे कि हवा जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सैटरडे से हम देखते आ रहे हैं कि साइक्लोन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है और आज सोमवार को 11 बजे तक ये माना जा रहा है कि ये जो तूफान है वो विकराल रूप ले सकता है। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई। तो लता शर्मा की रिपोर्ट बता रही है कि ग्राउंड जीरो पर हालात किस तरीके के हैं। जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और ये तब है जब अभी मुंबई पहुंचा नहीं है तूफान, तो उसको लेकर तैयारियां भी पूरी की गई हैं। मुंबई में तूफान ताउते का असर अभी से दिख रहा है। वर्सोवा में भी हवाएं तेज चल रही हैं। संवाददाता मृत्युंजय सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। चक्रवाती तूफान ताउते का असर मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। मैं इस वक्त मुंबई के उपनगरीय इलाके वर्सोवा में हूं और वर्सोवा बीच की तस्वीरें आप देख सकते हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। लगभग यही तस्वीर बीती रात से ही देखने को मिल रही है। समुद्री किनारों पर तेज हवाएं चल रही हैं और पूरे मुंबई भर में बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है। न केवल मुंबई बल्कि मुंबई के आसपास के इलाके ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, पालघर, विरार, इन इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को हिदायत दी गई है कि वो समुद्री किनारों पर ना जाएं और साथ ही साथ अगर बेहद ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन सुबह का वक्त है, कुछ लोग जो रोज़ की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए आ जाते हैं या जिनके घर समुद्री किनारों से नज़दीक हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ इक्का दिक्का लोग जो समुद्री किनारों पर मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये प्रशासन की चेतावनी के विपरीत है। इन तस्वीरों को देखें, काले बादल पूरे मुंबई भर में छाए हुए हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये चिंताजनक स्थिति हो सकती है अगर कोई समुद्री किनारों के नज़दीक रहता है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़ मुंबई। तो ताउते तूफान पर एबीपी न्यूज की संवेदनशील और बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत। इसके अलावा हमारे 2 सहयोगी मृत्युंजय सिंह जो कि मुंबई से जुड़ रहे हैं, गोवा से हमारे साथ रौनक कुकड़े जुड़ रहे हैं। एक एक कर सभी का रुख करूंगी। सबसे पहले महेश पलावत जी, सर अभी मुंबई में जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अभी पूरी तरीके से वहां ना पहुंचते हुए भी बहुत तेज हवाओं का चलना, यहाँ पर कई तरह के नुकसान, जहाँ पेड़ उखड़ के गिर जाना, तो कितना सावधान रहने की जरूरत है? देखिए प्रतिमा अभी जो तूफान है वो साउथ ईस्ट में है जो मुंबई के। ये जो रिपोर्ट है आपने बताई थी कि 200 किलोमीटर है, तो अब ये धीरे धीरे मुंबई के ऑलमोस्ट पैरेलल आ चुका है। तो लगभग ये 125 किलोमीटर पश्चिम में है और अब क्या होगा कि जैसे ही ये थोड़ा सा और नॉर्थ में जाएगा तो जो वेस्टर्ली विंड है यानी कि पश्चिम दिशा से काफी तेजी से हवा चलेगी और हो सकता है कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चले, जिससे कि पेड़ वगैरह फट सकते हैं और नुकसान हो सकता है। और जो अभी तक बारिश है बहुत ज्यादा नहीं हुई है, 5 मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी और हैवी रेन के चांसेस लग रहे हैं कुछ इलाकों में। और जो तेज हवाएं और तेज बारिश होती है उससे काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका रहती है। इसलिए लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन ने सलाह दी है कि किनारे पर न जाएं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज शाम तक
इसका खतरा बना रहेगा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में। उसके बाद ये गुजरात की तरफ जब बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे विंड स्पीड और जो रेन एक्टिविटीज है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो कम से कम आज शाम या रात तक लोग अपने घर से बाहर न निकलें, और अगर खास करके जो समुद्री किनारे हैं उस इलाके में न जाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तटीय इलाकों में तैयारियां भी महेश जी हम देख रहे हैं, लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया और जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उन्हें वहां से हटा भी दिया गया। लेकिन बावजूद इसके कई बार लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं, लोग सेल्फी लेने के लिए ऐसे मौकों को तलाशते हैं और पहुंच जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या सलाह है क्या, ताकि वो कितना बड़ा खतरा है उसको समझ सके? देखिए, ये लोगों को समझना चाहिए कि ये एक मजाक का विषय नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी नेचुरल कैलेमिटी होती है और ये नेचर किसी की परवाह नहीं करता। और आपको पता है कि जब भी कोई भयानक तूफान आता है, इतना भीषण तूफान आता है, तो हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है, समुद्र की लहरें काफ़ी ज़्यादा ऊंची उठती हैं। तो इसमें और पेड़ वगैरह गिरने के चांसेज रहते हैं, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह उखड़ सकते हैं, बिजली की लाइन गिर सकती है, और जो खुले यानी कि लूज आर्टिकल है वो इधर उधर जब हवा से उड़ते हैं तो उसके कारण भी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति बन सकती है। तो लोगों को थोड़ा सा इस बात को सीरियसली लेना चाहिए और अपनी हिफाजत रखनी चाहिए। तो देखिए, महेश पलावत मौसम वैज्ञानिक है, अगर इनकी सलाह आप मान लेंगे तो सुरक्षित रह जाएंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी खतरा टला नहीं है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। मृत्युंजय सिंह मेरे सहयोगी मुंबई से लगातार हमारे साथ बने हुए। मृत्युंजय, इससे पहले दर्शकों ने आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आपने बताया कि किस तरीके की तस्वीरें मुंबई में देखने को मिल रही हैं। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? प्रतिमा, बीती रात से ही मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और तेज़ हवाएं चल रही है। मैं इस वक्त जुहू बीच पर पहुंचा हूं और थोड़ा यहाँ से तस्वीर देख लीजिए, आपको समुद्र भी काफ़ी धुंधला नज़र आएगा और समुद्र में जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची उठ रही हैं। आमतौर पर ये अभी हाई टाइड का वक्त नहीं है, आज जो हाई टाइड का समय है वो दोपहर के 3 बजे का समय दिया गया है। उस समय ऊंची लहरें उठती हैं, लेकिन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की ऊंची लहरें उठ रही हैं और दूर आप देखें तो जो काले बादल हैं या फिर घना एक बादल नज़र आता है पूरे मुंबई भर में, और पूरे मुंबई भर में लगातार बारिश हो रही है और हवाएं जो है वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। मुंबई के बांद्रा काटा रोड की बात करें, मुंबई के माहिम इलाके में, मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में, इन जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं और कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके लिए तैयारी क्या की गई है? इसके लिए तैयारी की गई है ये ऑरेंज आर्मी, ये एनडीआरएफ की टीमें हैं। एनडीआरएफ की टीमें इसी प्रकार से मुंबई के जो समुद्री किनारे हैं वहाँ पर तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की 3 टीमें मुंबई में तैनात की गई हैं और इन 3 टीमों को मुंबई के अलग अलग समुद्री किनारों के साथ साथ जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं वहाँ के समुद्री किनारों पर नज़र रखने और कोई भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। ये जुहू चौपाटी की जिम्मेदारी संभालने वाली एनडीआरएफ की टीम है जो कि सुबह से ही गश्त लगा रही है और पूरा सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एनडीआरएफ के अलावा या फिर जो बीएमसी के अलावा कोई भी व्यक्ति समुद्र के किनारे पर ना आए। देखिए, इस समय भी बहुत तेज़ हवाएं चल रही है और बहुत तेज़ बारिश फिर से देखने को मिल रही है। इस वक्त जुहू पर है और बहुत तेज़ बारिश और बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। कैमरे के लेंस पर पानी के जो बौछारें बिल्कुल हम देख भी सकते हैं जितने तेज़ बारिश है और ये सुबह से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हम 6 बजे से देख रहे हैं, धीरे धीरे पहले बौछारें थी, फिर तेज़ बारिश हुई और इस वक्त काफ़ी तेज़ हवा और काफ़ी तेज़ बारिश है। तो यही तस्वीर लगभग मुंबई और आसपास के इलाकों की है। आने वाले 3 से 4 घंटे मुंबई के लिए थोड़ी चिंताजनक है। हालांकि ये जो साइक्लोन है वो मुंबई को डायरेक्ट हिट नहीं करेगा, समानांतर ये साइक्लोन गुजरात की तरफ बढ़ेगा, लेकिन उसका असर निश्चित तौर पर मुंबई और आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा। असर अभी भी दिखाई दे रहा है। मृत्युंजय, बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें। देखिए, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सके। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े भी हमारे साथ गोवा से मौजूद है। रौनक, जो तस्वीरें आपने दिखाई वो भी हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। कहीं पेड़ उखड़े हुए हैं, कहीं बिजली के खंभे गिरे हुए हैं। अभी मौजूदा स्थिति गोवा में कैसी? जी देखिए प्रतिमा, मौजूदा स्थिति यानी यहाँ पर अभी तेज़ हवाएं जो है वो चल रही है, लेकिन बारिश कल रात से रुक गई है। ये गोवा के लिए थोड़ी अच्छी राहत की खबर है। लेकिन जिस तरह का ताउते तूफान का यहाँ पर कहर था, उसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो नॉर्थ गोवा हो या साउथ गोवा, दोनों जगह पर देखने को मिले। जो जानकारी गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से दी गई है, करीबन 500 बड़े पेड़ गिरने की वजह से कई घरों को नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, 2 लोगों की मौत हो गई है और बिजली के खंभे जिस तरीके से हमने जगह जगह पर देखे कि
उखड़ गए, उसकी वजह से बिजली रिस्टोर होने में कई जगहों पर कम से कम 4 से 5 दिनों का वक्त लग सकता है। इस तरह की जानकारी गोवा सरकार की तरफ से दी जा रही है। अब बारिश को लेकर भी यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। हालांकि रात से अब तक बारिश जो है वो देखने को नहीं मिली है, खासतौर से अगर नॉर्थ गोवा की बात करें तो। जी प्रतिमा। जी, तो देखिए रौनक रिपोर्ट दे रहे हैं गोवा से कि वहां पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बता रही हैं कि अभी भी अलर्ट मोड पर आपको हमको रहना है। तो अब आपको बता देते हैं ग्राफिक्स की मदद से कि महाराष्ट्र ने इस हालात से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की हुई हैं, ताकि आप समझ सकें कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। एबीपी न्यूज उसके ग्राउंड जीरो पर मौजूद रिपोर्टर्स आप तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। आप घरों से बाहर ना निकलिए। तो देखिए अलग अलग इलाके ये बता रहे हैं रत्नागिरी से होते हुए तूफान का रूट क्या है। मुंबई की तरफ बढ़ेगा, आगे दमन की तरफ बढ़ेगा और फिर वेरावल पहुंचेगा। इस तरीके से ये तूफान आगे की तरफ बढ़ रहा है। रत्नागिरी को पहले ही हिट कर चुका है। अब आगे जब बढ़ेगा तो क्या स्थिति होगी ये भी हम आपके सामने रखेंगे। देखिए समुद्र किनारे बसे लोगों को रत्नागिरी में हटाया गया। वहां पर जो तैयारियां हैं वो कुछ इस तरीके की थी। सिंधुदुर्ग में तट से लोगों को स्कूल में शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र की क्या तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद रायगढ़ की बात करें तो यहाँ रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। लोगों को बेहद सावधान रहने की यहाँ पर जरूरत है। ताउते तूफान का किस तरीके का किस इलाकों में असर होने वाला है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो बताता है कि अभी स्थिति अंडर कंट्रोल नहीं है। सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स को मुंबई में फिलहाल आज के लिए बंद कर दिया गया है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही इन्हें खोला जाएगा। तेज हवाएं चल रही हैं। एक विंडो में आप तस्वीरें देख रहे हैं और दूसरे विंडो में ग्राफिक्स के जरिए बहुत आसानी से हम आपको समझा रहे हैं वो इलाके जो ताउते तूफान से प्रभावित होने वाले हैं, जिन इलाकों को इस तूफान ने प्रभावित किया है और इन इलाकों में क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं। महाराष्ट्र का हाल हमने आपके सामने रखा। आप समझ लीजिए कि मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमों को ग्राउंड जीरो पर तैनात किया गया है हालात से निपटने के लिए। तूफान के चलते गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ 2 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। देखिए समुद्र किनारे से जो तस्वीरें आ रही हैं, ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। ये बता रहे हैं कि हालात अभी ठीक नहीं है, ठीक होने में वक्त लगेगा और तब तक आपको संभल कर रहने की जरूरत है। तो महाराष्ट्र की तैयारियां क्या कुछ है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ताउते से निपटने की जो महाराष्ट्र की तैयारियां हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। हालात को काबू में करने के लिए अस्पताल में बिजली और ऑक्सीजन सेवा के लिए बैकअप के आदेश दिए गए हैं ताकि ये बाधित ना हो। कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित यही घर होते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तटरक्षक दल, नौसेना अलर्ट पर रखी गई है इस तूफान से निपटने के लिए। तो महाराष्ट्र है तैयार। गुजरात की क्या तैयारियां हैं। तो कर्नाटक और गोवा के बाद मुंबई में ताउते का असर दिखने लगा है। गेटवे ऑफ इंडिया से वेदांत नेप की रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त मैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ये ताउते चक्रवात उत्तर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुंबई और अलीबाग के दरमियान 170 किलोमीटर अंतर पर यह चक्रवात है और वहां से ये तेज हवाएं हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। समुद्र उफान पर है, आप समुद्र की लहरें देख सकते हो और ये पूरा जो इलाका है गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर, वहां पर कई जगहों पर पेड़ गिर रहे हैं। मुंबई के कई जगहों पर बारिश है, बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है और जहां पर पेड़ गिर रहे वहां पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वहां पहुंच रही है और जो रोड पर पेड़ है उन्हें बाजू को किया जा रहा है। मुंबई महापालिका बीएमसी की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। जो समुद्र किनारे है वहां पर एनडीआरएफ की टीम हो या प्रशासन की ओर से अलग अलग टीम जहां पर लाइफ गार्ड्स है वहां पर तैनात किए गए हैं। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि आप घर से बाहर न निकले और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये समुद्र उफान पर है। तेज हवा यहाँ पर चल रही है, बारिश भी है और मुंबई के कई इलाकों में इसी तरह का मौसम है और जब तक ये दोपहर तक ये कहा जा रहा है मौसम विभाग से ये जो चक्रवात है वो आगे उत्तर की ओर गुजरात की ओर बढ़ेगा, तब तक इसी तरह का मौसम मुंबई में रहेगा। इसी तरह की तेज हवाएं यहाँ पर मुंबई में हमें देखने मिल रही है। लेकिन बीएमसी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि इमरजेंसी काम है तो ही बाहर निकले, नहीं तो आप पूरी तरह से देख सकते कई जगहों पर जहां पर समुद्र किनारे है मुंबई में वहां पर इसी तरह की तेज हवाएं और कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आ रही है। कैमरामैन गगन बालापुरकर के साथ वेदांत नेप, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया पर वेदांत नेप की रिपोर्ट को आपने सुना। हवाओं की इंटेंसिटी को आपने महसूस किया होगा कि खतरा अभी टला नहीं है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक लगातार मौजूद है महेश पलावत जी। वो रिपोर्टर की आवाज से ज्यादा वहां पर तेज हवाओं की आवाज आ रही थी, जिस तरीके से लहरें उठ रही थी वो हमने देखा। ये लोगों को सावधान करने के लिए काफी है कि अभी खतरा टला नहीं है। हमने 11:30 बजे का एक टेंटेटिव टाइम माना हुआ है। उस वक्त किस तरीके की इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है इस तूफान की?
देखिए, अभी जो ये तूफान है ये मुंबई के पैरेलल आ चुका है, कम से कम 125 किलोमीटर पश्चिम में है। और जब ये और नॉर्थ की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि जो उसका जो सदर्न पेरिफेरल विंड्स हैं वो यानी दक्षिण से जो हवा चलती है वो पश्चिम दिशा से काफी तेजी के साथ हवाएं चलेंगी और उसके कारण क्या होगा कि जो स्पीड है अभी 50 से 60 किलोमीटर है वो 70 से 75 किलोमीटर बढ़ सकती है और बारिश की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है वो हरनई में बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है, खास करके जो दक्षिण में है उसमें 77 मिलीमीटर बारिश हुई है और रत्नागिरी में 364 मिलीमीटर की भारी बारिश देखने को मिली है अभी तक। हालांकि मुंबई में अभी 12 मिलीमीटर बारिश हुई है अब, लेकिन धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी और इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगले 2 घंटों के दौरान ही हमें लग रहा है कि जो बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी और ये शाम तक रहेगी। और जब ये और आगे बढ़ जाएगा यानी कि नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा मुंबई से और गुजरात के तटों की तरफ चलेगा, तब इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और जो गोवा के अभी आपने जो ग्राफिक दिखाए थे उसमें गोवा में अब शांति है, बहुत हल्की बारिश ही रहेगी और उधर से खतरा टल चुका है। लेकिन अब ये महाराष्ट्र, मुंबई, थाने, दहानू, रायगढ़ इन इलाकों में खतरा बना हुआ है अगले 4-5 घंटों के लिए। उसके बाद गुजरात के तटों की तरफ जब बढ़ेगा तो ये ओखा से लेकर के जूनागढ़, बेरावल, पोरबंदर, अमरेली, दीव और भावनगर इन सारे इलाकों में भारी बारिश देगा। और जब ये लैंडफॉल करेगा सुबह के समय, कल सुबह अमरेली या उसके आसपास ही कहीं पे करेगा, तो उस समय हवाओं की रफ्तार 160 या 170 किलोमीटर हो सकती है। तो उस समय खतरा काफी ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि आज रात से लेकर के कल दोपहर तक गुजरात के तटों को काफी ज्यादा खतरा है। और हालांकि एनडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत ज्यादा सचेत रहना बहुत पड़ेगा। अहम अपडेट आप दे रहे हैं कि अगले 2 घंटे बहुत ही ध्यान देना होगा, क्योंकि अगले 2 घंटे में ये और इंटेंसिफाई हो जाएंगी। जो तेज हवाएं चल रही है वो और तेज हो जाएंगी और बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी लगातार मुंबई से हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। उन्होंने एनडीआरएफ की टीम जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है उनसे खास बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। चक्रवाती तूफान ताउते का असर मुंबई में देखने को मिल रहा है और कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात है। मुंबई के जुहू चौपाटी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एनडीआरएफ की टीम अपने साजो सामान के साथ तैयार है। कोई अप्रिय घटना ना हो इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुंबई के जितने समुद्री किनारे हैं वहाँ लगातार चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी व्यक्ति समुद्री किनारों पर ना जाए। साथ ही साथ जो मछुआरे हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो अपने घर जो कि समुद्री किनारों पर होते हैं वहाँ से सुरक्षित जगहों पर रहें। तो ये इसके लिए एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो जगह जगह डिप्लॉय की गई हैं। ये जुहू चौपाटी की तस्वीरें देख रहे हैं आप। देखिए अपने साजो सामान के साथ, जिसमें लाइफ जैकेट है और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स है, इन साजो सामान के साथ पूरी टीमें यहाँ पर हैं। साथ ही साथ उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिरकार आज की हमारी चुनौती क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और किस प्रकार से इस तूफान से हम सबको मिलकर निपटना है। हमारे साथ आशीष कुमार जी हैं एनडीआरएफ की तरफ से बात करने के लिए। आशीष जी, आज चक्रवाती तूफान का कुछ असर मुंबई में देखने को मिल रहा है, बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। आपकी टीम को आपने क्या निर्देश दिए हैं तैयारियों के बारे में? देखिए, जैसे कि संभावना है कि आज के दिन तेज़ हवाएं चल सकती हैं और कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसको देखते हुए हमने अपनी टीमों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग बीच में तैनाती की है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या इस तरीके की कोई घटना घटती है तो उसमें रिस्पॉन्स किया जा सके। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि आपके पूरे टीम इक्विपमेंट के साथ तैनात है। स्टिफर डॉग भी आप लोग लेकर आए हैं। चैलेंजेस क्या क्या मानकर चल रहे हैं कि क्या हो सकता है साइक्लोन में, क्योंकि आप लोग ऐसी स्थिति निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं? देखिए, चैलेंजेस हैं और दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। इसको देखते हुए हमारी 3 टीमों हैं जिसको मैंने 6 भाग में डिवाइड कर रखा है और डिवाइड करने के बाद अलग अलग बीचों पे 6 भाग में उसको लगा रहे हैं। उसको जैसे ही कहीं पे कुछ किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है या हमारे पास जो भी इक्विपमेंट हैं, जैसे हमारे पास कटर हैं, वुडन चेंसा है या इस प्रकार के कुछ और भी घटना घटती हैं, तो प्रॉपर उसके लिए वो सिखलाई किए हुए व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, ट्रेन पर्सन हैं, जिससे कि वहाँ पर रिस्पॉन्स कर सके। टीमों को डिवाइड इसलिए किया गया है कि क्विक रिस्पॉन्स हो सके। तो एनडीआरएफ की टीम तैयार है, एसडीआरएफ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इलाकों में किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके के हालात हैं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी और ये बड़ी कवरेज भी लगातार जारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।